नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष मल्होत्रा और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरी वीडियो में या फिर मेरे पॉडकास्ट में, जहां पे भी आप इस वीडियो को देख रहे हो या फिर मेरी वॉइस को सुन रहे हो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के सेकंड पार्ट की होल समरी के बारे में। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, ये कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर सबसे ज़्यादा फेमस बुक है। क्योंकि अगर आपको लोगों से बात करने की स्किल्स जो है, कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेट करने की स्किल्स सीखनी है, उसके लिए ये वर्ल्ड फेमस है। ठीक है, और ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है इसका फर्स्ट पार्ट, एक है सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो जो सेकेंड पार्ट है, आज हम उसकी पूरी समरी के बारे में बात करने वाली है। सेकेंड पार्ट में आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। 6 चैप्टर्स हैं, मैंने 6 चैप्टर पढ़ लिए हैं, 6 की 6 पढ़ लिए हैं और उनके यहाँ पे छोटे छोटे नोट्स भी मैंने बना रखे हैं अपनी नोटबुक में। तो मैं आपको हर एक की समरी बताऊंगा और मैंने उनसे थोड़ा थोड़ा क्या सीखा। तो इस वीडियो के एंड तक, इस एपिसोड के एंड तक बने रहना। एंड नाउ वी स्टार्ट। सबसे पहला चैप्टर है डू दिस एंड यू विल बी वेलकम एनीवेयर। ये चैप्टर का नाम है। तो इसका मतलब ये कि आप ये करो और सब लोग आपको वेलकम करेंगे। तो क्या सीक्रेट है ये है बी जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पर्सन। ये पहला लॉ है, जिसके पहला टिप या रूल या लॉ जो डेल कार्नेगी जी बता रहे हैं। ये दूसरे जो पर्सन है जिससे आप कम्युनिकेट करना चाहते हो, उसमें जेन्युइनली इंटरेस्ट दिखाओ। मतलब ये कि मान लो उसको शौक है मे बी हमारा बुक रीडिंग का, ठीक है, तो और आपको शौक है गेमिंग का, तो इंस्टेड ऑफ अपनी शौक उसको बताने के उसके बारे में समझो। तो आई थिंक जो मैंने यहाँ से निकाला कि वो है क्यूरोसिटी, कि मान लो हम लोग दूसरे पर्सन के लिए कितना क्यूरियस है, उनको कितना जानना चाहते हैं, तो ये आप वहाँ से लिंक कर सकते हो। तो ये था पहला पॉइंट, बी जेन्युइनली इंटरेस्टेड। ठीक है, इंटरेस्ट दिखाना नहीं है, इंटरेस्ट आपको उसमें होना चाहिए। कैसे लोगे? आई थिंक विद अ क्यूरियस माइंडसेट, जो मुझे लगता है, जितना मैंने ऑब्जर्व करा, उससे आप ले सकते हो। उसके एक आध जो लाइन है वो ये है फर्स्ट चैप्टर की, इट इज द इंडिविजुअल हु इज नॉट इंटरेस्टेड इन हिज फेलो मैन हु हैज द ग्रेटेस्ट डिफिकल्टीज इन लाइफ एंड प्रोवाइड द ग्रेटेस्ट इंजरी टू अदर्स। इट इज फ्रॉम अमंग सच इंडिविजुअल्स ऑल ह्यूमन फेलियर स्प्रिंग। ठीक है, सो ये बहुत अच्छे चैप्टर था, मैंने स्टार्टिंग में पढ़ा था। और एक ये वाली लाइन बहुत अच्छी है, यू कैन मेक मोर फ्रेंड्स इन 2 months बाई बिकमिंग इंटरेस्टेड इन अदर पीपल देन यू कैन इन 2 years बाई ट्राइंग टू गेट द अदर पीपल इंटरेस्टेड इन यू। मतलब कि अगर आप दूसरों में इंटरेस्ट लेते हो, जेन्युइनली इंटरेस्ट लेते हो, तो 2 महीने में आप इतने दोस्त बना सकते हो, इतने फ्रेंड्स बना सकते हो, जो आप 2 साल में भी नहीं बना सकते, अगर आप चाहते हो कि कोई आप में इंटरेस्ट ले। तो ये था पहला, बी जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पर्सन्स। और जो दूसरा है वो है स्माइल। ठीक है, तो स्माइल ऐसे स्माइल दांत बाहर निकाल के, बचपन कहते थे ना, सिंपल एक अच्छा एक्सप्रेशन अपने चेहरे पे रखो, कूल ऐसे करके। तो एक सिंपल एक्सप्रेशन आपको चेहरे पर होना चाहिए स्माइल का, क्योंकि स्माइल की इसमें ना बहुत अच्छी बात कही थी जो मेरे को अभी तक ध्यान है। इसकी एक स्टोरी थी, क्या हुआ था, एक बहुत बड़े, आई थिंक ये नहीं पता कौन थे, उनको इतना ध्यान नहीं है, हाँ शायद बिजनेसमैन थे कोई थे, उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी थी, जितनी भी उनकी जायदाद थी, उनके किसी हायर उनको मिल रही थी जो उनके वारिस हैं। अब क्या हुआ, वो ये दिखाना चाहती थी कि मैं अपने जो फादर हैं, जिनकी भी उनको मिल रही थी पूरी प्रॉपर्टी, उनकी तरह ही हूँ। तो उन्होंने सब कुछ अच्छे से सजाया, सबके लिए सब कुछ अच्छा करा, लेकिन उनके चेहरे पे ना एक एक्सप्रेशन अच्छा नहीं था, मतलब एक्सप्रेशन अच्छा नहीं था, उनके चेहरे पे एक स्माइल नहीं थी। तो वो स्माइल की वजह से सबको, भले वो कितनी भी अच्छी काम कर रहे हो, किसी को अच्छा नहीं लगा। तो इसमें एक बहुत अच्छी लाइन थी, द एक्सप्रेशन वन वियर ऑन वंस फेस इज फार मोर इम्पोर्टेंट देन द क्लॉथ यू वियर ऑन हिज बैक। मतलब कि जितना आप कपड़े अच्छे पहन लो, आप सबसे कैसी भी बात करो, पर अगर आपके चेहरे का एक्सप्रेशन अच्छा नहीं है तो कोई भी आपसे बात नहीं करेगा। अगर आप में कोई भी अच्छा, आप कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे किसी से। इन शॉर्ट ये मतलब समझ के चलो, ठीक है ना। क्योंकि खुद इमेजिन करो, आप किस पर्सन के पास जाओगे, मान लो यहाँ पे 2 पर्सन बैठे हुए हैं, ठीक है, दोनों के पास सब, एक है जो मतलब सिंपल है, दूसरे ने सब कुछ अच्छा कर रखा है, अच्छे क्लोथ्स हैं, अच्छा पूरा स्टाइल है, बट एक्सप्रेशन अच्छा नहीं है, तो उससे ऐसी वाइब आएंगी कि थोड़ी क्लोज की, बहुत फॉर्मल है। दूसरा जो स्माइल कर रहा है, तो आप दूसरे के पास जाना के ज़्यादा पसंद करोगे। तो ये था दूसरा चैप्टर, द सिंपल वे टू मेक गुड फर्स्ट इंप्रेशन एंड द आंसर इज स्माइल। तो यहाँ तक 2 कवर हो गए। पहला, बी जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन द अदर पर्सन, सेकंड, ऑलवेज स्माइल। स्माइल की ना लास्ट में एक बहुत ही क्या कहते हैं अच्छी लाइन्स थी। जैसे एक तो ये था कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स।
ठीक है। एंड अ स्माइल सेज आई लाइक यू, यू मेक मी हैप्पी, आई एम ग्लैड टू सी यू। वो कहते हैं अगर आप किसी को स्माइल करते हो तो स्माइल के जो वर्ड्स हैं, अगर वर्ड्स होते हैं स्माइल बोल सकती तो ऐसे कहते हैं आई लाइक यू, यू मेक मी हैप्पी एंड आई एम ग्लैड टू सी यू। स्माइल पे बहुत ही अच्छी उन्होंने बोली थी लाइन। हाँ देखो स्माइल के बारे में यहाँ एक कुछ पॉइंट वाइज चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है, बुलेट पॉइंट्स हैं। इधर मेरे नोट्स हैं, ये बुलेट पॉइंट्स हैं, ओके अब दिख गए होंगे। तो इसमें लिखा है द वैल्यू ऑफ अ स्माइल एट क्रिसमस, लिखा है यहाँ पे, इट कॉस्ट नथिंग बट क्रिएट मच, इट एनरिचेस दोज हु रिसीव विदाउट इम्प्रोवाइजिंग दोज हु गिव। तो बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हैं। तो सेकंड चीज स्माइल। अब आते हैं थर्ड पे। थर्ड वाला जो चैप्टर है उसका नाम ये है इफ यू डोंट डू दिस यू आर हेडेड फॉर ट्रबल। डील कार्नेगी सर ऐसे ही नाम रखते हैं कि अगर आप एक बार उस चैप्टर का नाम पढ़ लो तो बिल्कुल हुक हो जाते हो उस चैप्टर में जब तक खत्म ना हो। जैसे अब ये इफ यू डोंट डू दिस यू आर हेडेड फॉर ट्रबल। अब हम ऐसा क्या है अगर हम इसको नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाएगी। वो ये है जिस भी पर्सन से आप बात कर रहे हो, ठीक है, उसका नाम याद रखो, रिमेंबर दैट पर्सन्स नेम। क्योंकि हमारा जो नाम होता है साइकोलॉजिकल लेवल पे वो हमारी आइडेंटिटी होता है, ठीक है ना। जैसे स्कूल के आईडी कार्ड में जो हमारा आईडी कार्ड होता है ना, वैसे हमारी रियल लाइफ में हमारा नाम, जैसे मेरा उत्कर्ष, तो कोई उत्कर्ष बोलेगा तो मेरा दिमाग अलर्ट हो जाएगा कि मेरा नाम तो नहीं है। उसी टाइप से हर एक पर्सन का नाम याद रखना एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। हम दिन में हज़ारों लोगों से मिलते हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल देते हैं, जो आपके कॉलेज में है, ठीक है, आप स्कूल में हो, तो स्कूल में जो लोग काम करते हैं, तो कॉलेज में लोग कैंटीन में वो सब, तो उनके क्या नाम याद रहते हैं? हमें नहीं रहते। भैया ये आना, भैया इधर आना, ऐसे बुलाते हैं। तो अगर आप उनको कभी नाम लेके बुलाओगे, सपोज रविंद्र भैया इधर आइए ऐसे करके, तो मतलब प्यार इधर आइए जो भी है, जैसे कुछ भी काम हो, तो वो क्या होगा, आएंगे तो वो तब भी अगर भैया करके बुलाओगे, बट स्टिल एक रेस्पेक्ट होती है यहाँ पे। और हर एक पर्सन के लिए उसका जो नाम होता है, इसमें लिखा है सबसे स्वीटेस्ट होता है हर एक लैंग्वेज में। तो किसी भी पर्सन को आप मिलो उसका एटलीस्ट नाम जरूर याद रखो, जिसे आप डेली इंटरेक्ट करते हो तो भी। और इसमें एक और है, मैंने बहुत सारे लिखे थे, इसमें तो एक कहानी थी कि एक पर्सन है, मान लो मेरे घर फ्रेंड्स हैं, बहुत डिफिकल्ट नेम्स हैं, तो हम उनको शॉर्ट नेम्स में बुलाते हैं। तो ऐसी एक पर्सन की कहानी थी, जो एक सेल्स पर्सन था या जिसने कॉल करा था, तो पहली बार, मतलब उनका पूरा नाम भी नहीं पता मेरे को, पहली बार उनको किसी ने उनके पूरे नाम से बोला। वो सुन के उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो कहते सर मैं इतने टाइम से यहाँ पे रह रहा हूँ, सब मेरे को निक निक करके बुलाते, निक नाम था, जो भी नाम था उनका बुलाते थे, किसी ने मेरे कभी भी पूरा नाम लेके नहीं बुलाया। सो अगर आप ऐसे करते हो तो कभी कभी अच्छा भी रहता है। और डेल कार्नेगी भी ये भी कहते हैं कि द एबिलिटी टू रिमेंबर नेम्स इज इम्पोर्टेंट इन बिजनेस एज वेल एज सोशल कॉन्ट्रैक्ट, स्पेशली इन पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स या बिजनेस में अगर आपको जाना है सो नाम याद करने की आदत डाल लीजिए। सो ये हमारे 3 हो गए। हाँ, एंड्रयू कार्नेगी का नाम किस किसने सुना है? एंड्रयू कार्नेगी बहुत बड़े, आपने अगर थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ी तो पढ़े होगा, आई थिंक स्टील की जो पूरी इंडस्ट्री यूएस की, ये बहुत बड़े बादशाह थे, मतलब बहुत अमीर बंदे थे, ठीक है, बिजनेसमैन बहुत बड़े। सो वो ये कहते हैं कि द पॉलिसी ऑफ रिमेंबरिंग एंड ऑनरिंग द नेम्स ऑफ हिज फ्रेंड्स एंड बिजनेस एसोसिएट्स was one of the secrets of एंड्रयू कार्नेगी's leadership। एंड्रयू कार्नेगी जो इतने बड़े लीडर थे, उनका जो एक सीक्रेट था कि जो उनके फ्रेंड्स हैं, जो उनके कह सकते हो बिजनेस एसोसिएट्स थे, जो उनके साथ काम करते हैं, वो सबके नाम याद रखते थे हमेशा। तो ये होता है कि एक स्पेशल इंपॉर्टेंस मिलती है हर एक पर्सन को। मान लो आप 1000 बंदों की टीम, मतलब 1000 छोड़ो 50 बंदों की टीम है, अब किसी बंदे को 10 के नाम याद है और एक इसको सबके याद है, तो एक इंपॉर्टेंस फील होती है कि ओके इसको पता है मैं कौन, क्योंकि हमारा नाम, जैसे मैंने पहले बताया, हमारी आइडेंटिटी को बताता है। ये मेरी आइडेंटिटी है, उत्कर्ष मेरा नाम है, जो भी आपका नाम है वो आपका नाम है, वो आपकी आइडेंटिटी है। अब हम चलते हैं इसके 4th चैप्टर की तरफ। यप, सो 4th चैप्टर कहता है बी अ गुड लिसनर, इनकरेजेस अदर्स टू टॉक, ठीक है। तो एन इजी वे, चैप्टर का नाम है एक एक गुड कन्वर्जनिस्ट बनने का आसान तरीका। कन्वर्जनिस्ट मतलब अच्छी कन्वर्सेशन आप कैरी कर पाओ, बनने का सिंपल तरीका वो ये है कि एक अच्छे लिसनर बनो,
तो इसमें क्या होता है, डेल कार्नेगी एक पार्टी में जाते हैं, ठीक है, डेल कार्नेगी एक पार्टी में जाते हैं। सो उनको आई थिंक कौन मिलती है, एक मैम मिलती हैं जो उनके बारे में उनको वर्क को थोड़ा एडमायर करती थी। सो डेल कार्नेगी उनसे बात करते हैं। अब डेल कार्नेगी क्या करते हैं, उनसे बात करते करते वो कहती है आप तो यहाँ पे घूमने गए थे, वो कहती है हाँ। तो फिर वहाँ से वो अपनी पूरी कहानी सुनाना स्टार्ट करती हैं और वो सिर्फ सुनते रहती हैं। ऐसे एक दो बार पार्टी में एक जो बॉटनी शायद प्रोफेसर थे उनके साथ भी हुआ, ठीक है, शायद वो बॉटनी के ऑथर थे जो भी थे। तो जब वो सब खत्म हो गई, डेल कार्नेगी ने उनके बाद 2 घंटे तक सुनी, सिर्फ सुनी, बोला कुछ नहीं, उनकी बात में जेन्युइनली इंटरेस्ट दिखाया, लिसन करा। तो जब पार्टी ओवर हो गई तो जो स्पीच देते तो उन्होंने बताया सर डेल कार्नेगी सबसे अच्छे कन्वर्सेशन कर सकते हैं, मतलब सबसे अच्छे कन्वर्सेशनिस्ट है। तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा, डेल कार्नेगी ने कहा मैंने तो कोई कन्वर्सेशन करी नहीं, मैंने तो सिर्फ उनकी बात सुनी। तो लोगों को ऐसे लोग अच्छे लगते हैं जो आपकी बात सुनते बजाय अपने बीच में बार बार टांग अड़ा लेंगे। तो ऐसे टांग अड़ाया मत, शांति से लिसन करो। आप लिसन कब कर पाओगे, अच्छा बताओ। लिसन आप जब ही कर पाओगे जब आप उसमें जेन्युइनली इंटरेस्टेड होगे। उन्हें बॉटनी में इंटरेस्ट था, उन्हें जहाँ पे वो मैम घूमने गई थी उसमें इंटरेस्ट था, तो उन्होंने लिसन करा। सो लिसनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट है, गैरी भी बहुत ज़्यादा बोलते हैं लिसनिंग। उन्होंने कहा कि बिजनेस में भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारी कहानी भी है। हाँ, जैसे एक बहुत अच्छा क्योट मैंने यहाँ पे लिख रखा है, पीपल हु ओनली टॉक ऑफ देमसेल्फ ओनली थिंक ऑफ देमसेल्फ एंड दे आर अनएजुकेटेड। जो अपने बारे में से बोलते हैं वो हमेशा सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं और वो अनएजुकेटेड होते हैं, ठीक है। और एक बहुत अच्छा वो और था कि वो शायद इंडिया में सुना कि आपको 2 कान मिले और 1 मुंह मिला है, तो सुनो ज़्यादा बोलो कम टाइप चीज। तो ये था 4th, बी अ गुड लिसनर। अब हम चलते हैं 5th वाले की तरफ। 5th वाले का नाम है हाउ टू इंटरेस्ट पीपल। ये दूसरे बंदों में कैसे मतलब इंटरेस्ट ले, दूसरे बंदे को आप कैसे इंटरेस्ट कर सकते हो अपने में, वो मैं बताता हूँ। सिंपल सी बात है, मतलब वो आपको कैसे इंटरेस्ट लेगा, सिंपल सी बात है, उस बंदे के जो चीज़ें पसंद है उस बारे में बात करिए। मतलब ये इसमें एक पर्सन की कहानी थी, क्या वो किसी बच्चे से मिलने गए थे, तो उनको ये पता लगा कि बच्चे को बोर्ड्स में बड़ा इंटरेस्ट है। तो जब वो उससे मिलने गए उन्होंने उससे बोर्ड्स के बारे में बात करी, तो उसने सुना, इंटरेस्ट दिखाया, पैशनेटली उनसे बात करी। और जब वो चले गए, जब वो वापस चला गए जो सर आए थे, तो बाद में उस बच्चे को पता चला कि उनका तो बोर्ड में कुछ इंटरेस्ट नहीं था इतना। तो उन्होंने क्यों बात करी, ताकि वो बच्चों की बात आराम से सुने, वो उनसे अच्छी कन्वर्सेशन कैरी कर पाए। डेल कार्नेगी कहते हैं कि अगर मान लो किसी से कल मिलने वाले हो, ठीक है, तो उनके बारे में पता करो कि वो किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि उनको क्रिकेट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो, तो आप खुद थोड़ा बहुत स्टडी करो ताकि आप उनसे अच्छी कन्वर्सेशन कैरी कर पाओ, ठीक है ना। क्योंकि अगर मान लो आपके इंटरेस्ट बिल्कुल अलग होंगे, मतलब वो एक चीज़ के बारे में इंटरेस्ट रखते हैं, वो आप दूसरे के बारे में, तो वो कन्वर्सेशन अच्छे से कैरी नहीं हो पाएगी। तो इसलिए वो कहते हैं हाउ टू इंटरेस्ट पीपल में, कि कैसे आप उनको इंटरेस्ट करा सकते हो अपने में, कि उनके रिलेटेड ही बात करो कि उनको किन चीज़ में इंटरेस्ट है। किसको क्रिकेट में इंटरेस्ट है, किसी को बुक्स में इंटरेस्ट है, मूवीज़ में इंटरेस्ट है, तो मूवीज़ के बारे में बात करो और उसमें जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाओ अगर वो कुछ बोल रहे हैं तो। ये था 5th वाला। और कुछ है इसमें, लेट मी जस्ट टच टू द चैप्टर। नहीं, इसमें और कुछ तो है नहीं था, बस उन्होंने ये छोटा चैप्टर था 4-5 वर्ड का, तो ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगा था मेरे को। छोटा चैप्टर भी था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। अब लास्ट चैप्टर है हाउ टू मेक पीपल लाइक यू इंस्टेंटली। अगर आप इसको और डिटेल में समझना चाहते हो तो मैंने इसकी चैप्टर वाइज समरी बनाई है, जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। सैडली अनफॉर्चुनेटली मैंने बस इसी चैप्टर की समरी बनाई है अभी, औरों की मैं आगे बनाऊंगा। मैं जो 3rd पार्ट है इसका, उसकी समरी बनाना स्टार्ट करूंगा। सो 6th चैप्टर का जो है नाम वो है हाउ टू मेक पीपल लाइक यू इंस्टेंटली, कि कैसे कुछ ऐसा हो कि वो आपको इंस्टेंटली लाइक करने लग जाए। इसका सिंपल सा आंसर है मेक द अदर पर्सन फील इम्पोर्टेंट, कि वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कैसे इम्पोर्टेंट फील करा सकते हो, लड़ाई करके तो नहीं करा सकते, ठीक है। बाय द पावर ऑफ एप्रिसिएशन, मतलब कि मान लो आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग होंगे जिनसे आप डेली मिलते हो, ठीक है, तो उनको अप्रिशिएट करो। डेल कार्नेगी की कहानी बताता हूँ। वो एक क्लर्क से मिलने गए थे, ठीक है, वो क्लर्क से मिलने गया, वो अपने पोस्ट ऑफिस में गए थे कुछ काम से रिलेटेड। वहाँ पे उनको एक क्लर्क दिखा, उन्होंने देखा ये सेम काम करता है हर दिन और उसके चेहरे एक सैड इंप्रेशन था। तो उन्होंने अपने आप से पूछा मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जिससे ये मुझे एडमायर, मतलब
मैं इसमें ऐसा क्या है जो मैं अप्रिशिएट कर सकता हूँ जिससे मेरे को इंस्टेंटली लाइक करने लग जाए। तो उन्होंने ये देखा कि उसके बाल बड़े अच्छे थे। तो जब उनकी बारी है, लाइन बाय लाइन लोग चल रहे थे, अज्यूमिंग मैं डील करने की हूँ, यहाँ पे वो बैठे हैं सो क्लर्क जो थे, तो मैंने उनसे कहा सर आपके बाल बड़े अच्छे हैं, काश मेरे भी ऐसे बाल होते। तो वो पूरे टाइम काम जो कर रहा था वो ऊपर देखा और चौंक गया। वो कह रहा सर एक्चुअली में पहले भी सब लोग तारीफ करते थे, मेरे सब लोग इसको एडमायर करते थे। तो डेल कार्नेगी कहते हैं अब ये क्या करा मैंने कुछ तारीफ करी उसकी छोटी सी, अब वो घर पे जाके भी अपने वाइफ और फैमिली को बताएगा, शीशे में भी देखेगा अपने बालों को। तो ऐसा आपके साथ भी हो कि अगर किसी ने आपको अप्रिशिएट किया थोड़ा सा भी, तो आपको वो चीज़ याद रहती है। स्कूल में भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, स्पोर्ट्स में अच्छे हो, किसी ने स्पोर्ट्स के रिलेटेड आपकी तारीफ करी तो आपको हमेशा ध्यान रहती है। तो डील कार्नेगी से लड़का ऐसे पूछता है कि सर आपने तारीफ कर दी पर आपको क्या मिला। तो वो ये कहते हैं कि देखो आपको इतना सेल्फिश होके नहीं सोचना है, ठीक है। उनको पैसा नहीं मिला, ठीक है, कुछ नहीं मिला, हो सकता है तेरे को ध्यान भी नहीं रहा कि इसमें नाम गया था, पर एक प्राइसलेस चीज़ मिल गई, एक फीलिंग कि मेरा एक सेंटेंस ने उस पर्सन को जो मैंने बोला उसका पूरा दिन आने वाले हफ्ते में वो उस दिन को याद करेगा, उसकी पूरा हफ्ता, उसकी पूरी लाइफ मेरे बस एक सेंटेंस के थ्रू अच्छी बना दी। ये यहाँ से उनको मिला। तो अगर आप मान लो कि रेस्टोरेंट में जाते हो, कहीं पे जाते हो, सपोज बाई मिस्टेक जो वेटर है वेट्रेस है उन्होंने कुछ गलत ऑर्डर सर्व कर दिया, सो अगर आप उनसे शांत कहोगे तो वो बदल देंगे। पर अगर आप विद रिस्पेक्ट कहोगे कि मैम प्लीज़ विल यू काइंड टू चेंज दिस ऑर्डर, या फिर कैसे भी, या फिर अगर आप सिंपल हिंदी रेस्टोरेंट में जा रहे हो, फिर ज़्यादा बड़ी में जा रहे हो, तो क्या आप इसको बदल दोगे, आप गलती से ले आए, प्लीज़ कहना, थैंक यू कहना, आई एम सॉरी कहना, ये सब जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं आप किसी को कहोगे सो उसको इम्पोर्टेंट फील होता है। और इसमें चार शब्द का बहुत अच्छा क्यों है, हार्टी इन योर अप्रोबेशन एंड लेविश इन योर प्रेज। मतलब ये कि अगर कोई बंदा कोई काम कर रहा है उसको अप्रूवल दो। मतलब कि अगर मान लो कोई शेफ है, उसने खाना बनाया ताकि आपको अच्छा लगे, तो उसको कहो कि सर खाना अच्छा है, तो उसको अप्रूवल मिल गया। तो हार्टी इन योर अप्रोबेशन मतलब कि दिल से अप्रूवल दो। लेविश इन योर प्रेज, उस प्रेज जो है जो आप तारीफ कर रहे हो उसको एलोबरेट करो कि ना हम लोग जब हॉस्टल में रहते थे तो हम सब फ्रेंड्स ये सब नई सब्जी बनाते थे, या फिर मेरे बिल्कुल मम्मी वाला डिश है, जो भी है जैसा भी आपको बोलना है, तो उससे वो चीज़ उसको याद रह जाती है। और एक मास्टर लॉ है जो इसमें बताया है कि ट्रीट अदर्स विद द सेम काइंडनेस एंड कंसर्न यू वांट देम टू ट्रीट यू। ये बाइबल में भी लिखा हुआ है, बहुत सारे हिंदू ग्रंथों में उसमें भी लिखा हुआ है, जो मैंने पढ़े नहीं सो मुझे नहीं पता, पर बाइबल में तो लिखा हुआ है, तो उसमें लिखा था, ठीक है। और एक चीज़ और बता दूँ उसके बारे में, जॉन डेवी और विलियम जेम्स ये कहते हैं कि अप्रिसिएशन की जो क्रेविंग है, जैसे मीठा खाने की क्रेविंग होती है, मूवी देखने की क्रेविंग होती है, प्लेजर की क्रेविंग होती है, ये सबसे डीपेस्ट क्रेविंग है हमारे ह्यूमन माइंड में। मतलब हम सब क्रेव करते हैं कि हमें इंपॉर्टेंट फील हो जाए। सोशल मीडिया पे अच्छी फोटो क्यों डालते हैं, इंपॉर्टेंट फील करने के लिए, ठीक है। इंपॉर्टेंस की जो फीलिंग है वो सबसे ज़्यादा अच्छी है। अगर आप किसी को अप्रिशिएट कर सकते हो ऑनेस्टली तो ज़रूर करो। तो ये थे वो 6 लेसन जो मैंने पढ़े, और थोड़ा थोड़ा जो मेरे को लगा मैंने सीखा है वो मैंने इस वीडियो में एज इट इज बता दिया। सो इट्स लाइक अ डॉक्यूमेंटिंग माई रीडिंग जर्नी। तो 6 जो थे आपको उम्मीद है अच्छे से समझ आ गए हो, और थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आपका दिन अच्छा जाए, एंड subscribe and follow my podcast for more videos, and you can also follow me on Instagram and other social media handles. Link is in the description. Thank you very much. Keep reading, keep learning, keep growing, and bye bye.